हमारे देश की धड़कन इसके सुरम्य गांव में गूंजती है। प्रत्येक गांव हमारी सांस्कृतिक विरासत की विविधता और समृद्धि का जीवंत प्रमाण है। पूरे परिदृश्य में बिखरे हुए ये ग्रामीण रत्न न केवल हमारी परंपराओं की सजावट में बल्कि भारत के जीडीपी में भी एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। हमारे देश की प्रगति के जीवंत चित्रपट पर गांव वह सूत्र है जो भारत के सपनों, आकांक्षाओं और आत्मा को एक साथ जोड़ता है। जोहार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन झारखंड के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है गांव यात्रा। एक ऐसा कार्यक्रम जिसके जरिए हमारा प्रयास रहता है कि झारखंड के गांव में जो विकास के कार्य हुए हैं, यहाँ के जो किस्से कहानी है वो हम आप तक लेकर आए। और इसी क्रम में आज हम जा रहे हैं महिलौंग पंचायत। ये जो पंचायत है ये नामकुम प्रखंड में आता है और वर्ष 2018 में इसे सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत सांसद महेश पोद्दार ने गोद लिया था। हमारा आज उद्देश्य रहेगा कि बीते वर्षों में यहाँ विकास के क्या कार्य हुए हैं, यहाँ का रोजगार क्या है और किस तरीके से ये जो गांव है ये विकसित हो रहा है, क्या कुछ चुनौतियाँ हैं, वो सब हम आपके समक्ष लेकर आए। वक्त नहीं गवाएंगे, चलिए हमारे साथ में यात्रा करते हैं इस बार महिलौंग पंचायत की। वर्ष 2016 में तत्कालीन सांसद महेश पोद्दार ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत आदर्श गांव के रूप में विकसित करने के लिए महिलौंग का चयन किया था। यह पंचायत रांची जिले के नामकुम ब्लॉक में स्थित है। राजधानी क्षेत्र से करीब होने के बावजूद भी यह पंचायत लगभग सभी मानकों पर अत्यंत पिछड़ा हुआ था। ग्रामीण सड़कों का बुरा हाल था। पंचायत शौच मुक्त नहीं था और अधिकतर महिलाएं चूल्हा चौकी या मजदूरी के कार्य तक ही सीमित थी। ग्रामीणों को कई मौलिक संसाधनों की आवश्यकता थी, किंतु इनमें सरकारी योजनाओं की जानकारी और उनका लाभ उठाने के लिए जरूरी जागरूकता का नितांत अभाव था। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत उठाए गए सबसे महत्वपूर्ण कदम यहाँ के निवासियों के बीच उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए बनाए गए विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता फैलाना था। इस पहल ने ज्ञान के किरण की तरह परिवर्तन की दिशा को सही मार्ग प्रदान किया। नतीजतन इस पंचायत में आज कई योजनाओं के अंतर्गत सफलतापूर्वक कार्य किया जा रहा है। यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कई परिवारों को आवास मुहैया कराया गया है। साथ ही अंबेडकर आवास योजना की मदद से यहाँ की विधवा महिलाएं आज स्वतंत्र रूप से अपने पक्के मकान में रह रही हैं। ये आवास मिला है 2021 में मिला है। ये 21 दिसंबर में ही मिला था और ये पहला किस्त आया था 30,000 पैसा। उसके बाद दूसरा किस्त आया 70,000। उसके बाद थर्ड किस्त पूरा निकाले नहीं अभी, तो पता नहीं चल रहा। और सर भी बोले, सर ये भी बोले थे कि जो आखिरी में जो किस्त आएगा वो किस्त को हम पूरा कंप्लीट करेंगे और जितना रोज़गार आपको रोज़गार का जितना वेतन भी है रोज़गार ही पूरा देंगे। पूरा फाइनल होने के बाद भी बोले थे कि रोज़गार का पूरा पेमेंट करेंगे। सुविधा ढलैया वाला घर तो ठीक है, कीड़ा मकड़ा नहीं घुसेगा, सांप उप नहीं घुसेगा, उस समय मिट्टी घर में नहीं घुस जाएगा। इधर ढलाई घर में नहीं घुसेगा। ढलाई वाला घर में तो पानी नहीं चाहिएगा। मिट्टी का घर है, खपड़ा टूटेगा, अल्वेस्टर टूट जाएगा। ढलाई का घर में तो नहीं टूटेगा। पहले माटी घर में रहते रहे, अब रे बना लिए पक्का मकान तो हुआ रहते है। अब तो फायदा लागत है ना, अब नहीं चुअत है। पक्का मकान है तो पहले माटी वाला मकान रहे तो चुअत रहे, नीचे सीढ़त रहे। इस पंचायत में आजीविका को बढ़ावा देने में बिरसा हरित योजना का अहम योगदान रहा है। यहाँ के ग्रामीण अपनी बंजर पड़ी जमीन पर बेहतरीन तरीके से आम की बागवानी कर रहे हैं।
हम बागवानी लगाए, मेरा ये इस प्लॉट में कुछ भी नहीं होता था। जैसे लगाते थे तो इतना खर्च होता था, उतना आय भी प्राप्त नहीं होता था। तो हम सोचे ये बंजर पड़ा हुआ है, इस पर आम का खेती बागवानी लगाया जाए। ये सोच के इस पर बागवानी किए तो अभी तो फ़ायदा नहीं मिला, लेकिन हमको लगता है आने वाला अगले साल से ये फल देना शुरू करेगा और बहुत अच्छा है। तो इस तौर पे भी लगाया था कि हमको देखा देखी और भी लोग इस पर अमल करेंगे और अपने अपने ज़मीन बंजर पड़ा हुआ उस सब में लगाएंगे करके। सांसद आदर्श ग्राम योजना के अधीन आने के पश्चात इस पंचायत की सभी 14 सड़कों का निर्माण किया जा चुका है। आज पूरे पंचायत में कोई भी सड़क या गली कच्ची नहीं है। इस गांव को बाहरी दुनिया से जोड़ने वाली सड़कों ने आर्थिक विकास और सामाजिक गतिशीलता के अवसर खोल दिए हैं। साथ ही उन भौगोलिक बाधाओं को भी दूर कर दिया है जो कभी उन्हें प्रगति पथ पर अग्रसर होने से रोकती थीं। ग्रामीणों में आई जागरूकता के फलस्वरूप पूरा महिलौंग पंचायत खुले में शौच से मुक्त हो चुका है। विशेषकर 2016 से श्री महेश पोद्दार जी जो राज्यसभा सांसद है, वो इस पंचायत को गोद लिए और पहले ये गांव में बहुत सारा परेशानियां रहती थी, जैसे कि रोड में बहुत कचरा रहता था, गांव में बहुत जहां तहां गंदगी फैला हुआ रहता था और लोग हमेशा नशा में भी रहते थे। इन सबों में जब से आदर्श ग्राम का चयन किया गया उसके बाद से बहुत सारा सुधार देखने को मिल रहा है और हम लोग भी और हमारे मुखिया जी भी और सब कोई बहुत प्रयास करते थे। कुछ गांव के समाजसेवी लोग भी हैं, वो लोग भी इस दिशा में बहुत सहयोग किए कि इस गांव को विकास कैसे किया जाए। तो चारों ओर तभी आप शायद घूम भी रहे हैं, उसमें रोड देख ही रहे होंगे आप लोग सब। पहले लोग आते थे तो कीचड़ में, विशेषकर तो अभी हम लोग का एक शमशान घाट का है जो लोग मरने के बाद वहाँ जलाने ले जाते हैं, तो वो रास्ता भी सबसे अच्छा बन गया है, उसमें भी जाने में अभी बहुत सुविधा होती है। महिलाओं के ग्रामीण मुख्य रूप से खेती पर निर्भर हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए इन किसानों को कई योजनाओं के अंतर्गत लाभ पहुंचाया गया है। खेती के तौर तरीके आधुनिक और उन्नत हो गए हैं। लगभग सभी किसानों ने अपने खेतों की मिट्टी की जांच कराई है। यहाँ सिंचाई के लिए 25 टोभा और 10 सिंचाई कूप का निर्माण कराया गया है। लिफ्ट इरिगेशन की एक परियोजना भी निर्माणाधीन है। श्री विधि खेती अभी निकला है ड्रिप सिस्टम वाला, उसको लोग खेती करे, एक बार ड्रिप लगाने के बाद 5 बार खेती करेगा, उससे 5 बार खेती लेगा, अच्छा फसल होगा। हम तो मैंने दूसरे का कहने से हम जोर जुलूम लगाए, जहाँ तहीं गए और ये ड्रिप को मांगे। हमको तो ड्रिप के लिए मांगते थे तो कहते थे कि ज़मीन का खतियान दोगे। मेरा तो ज़मीनें नहीं है तो हम खतियान कहाँ से देंगे। इसलिए जैसे तैसे करके हमको टाटी सिलवे के मुखिया जी कहे कि हम देंगे जी, हम आपका ही कर देंगे खेती के लिए आप कह रहे हैं, तो फिर कर दिया हमको ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में आज 5 साल से कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सरकार अगर सोलर पंप सेट अगर गांव में दिया जाए तो बहुत से लोगों को पानी के चलते दिक्कत हो जाती है, जिससे कि वो लोग अपना खेती सालों भर अच्छे ढंग से कर पाएंगे, जैसे कि हम कर रहे हैं और मेरे बगल में और एक आदमी कर रहे हैं। हम लोगों के यहाँ सालों भर कुछ ना कुछ फसल लगा हुआ रहता है और हम लोग सरकार से ये आश्वासन करते हैं या मांग करते हैं कि हम लोगों को किसान के लिए जो सुविधा होनी चाहिए वो सुविधा अगर मिले तो हम लोगों के यहाँ महिलाओं में खेती बाड़ी अच्छी तरह से हो जाएगी। महिलाओं एक कृषि प्रधान पंचायत है जहां अधिकतर ग्रामीण अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं और बेहतरीन खबर ये है कि अब ये
उन्नत तकनीक की मदद से खेती कर रहे हैं, फिर चाहे वो टपक सिंचाई हो। जरेडा द्वारा इन्हें सोलर पैनल्स भी दिया गया है और क्योंकि मनरेगा से इन्हें कुआं मिला हुआ है, तो एक जो सबसे बेहतरीन बात ये होती है कि इन्हें बारिश पर निर्भर नहीं होना पड़ता है खेती के लिए। ये 12 महीना यहाँ पर खेती करते हैं। कुछ ऐसे किसान हैं जो स्ट्रॉबेरी की भी खेती करते हैं यहाँ पर, उसके बाद टमाटर हो गए, धान की खेती तो खैर बरसात में होती है। इसके अलावा कई अलग अलग सब्जियाँ यहाँ उगाई जाती है। इससे अलग, खेती से अलग सरकार की जो योजना है जिसके ज़रिए आम बागवानी दी जाती है किसानों को, तो कई ऐसे किसान हैं जो इसका लाभ लेकर अपनी बंजर पड़ी ज़मीन पर आम बागवानी कर पा रहे हैं। इससे उन्हें बेहतरीन मुनाफा भी मिल रहा है और जो ज़मीन थी उसका भी बेहतरीन इस्तेमाल हो रहा है। स्वच्छ पेयजल तक पहुंच, जो एक समय विलासिता की बात होती थी, अब ग्रामीणों के लिए मौलिक अधिकार बन चुका है, जो उनके उत्तम स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित कर रहा है। यहाँ गांव में एक वाटर फिल्टर भी लगाया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप ग्रामीणों को आसानी से पीने का पानी उपलब्ध हो रहा है। महेश पोदार का वो गांव के लिए दिए हैं शुद्ध पानी पीने के लिए। गांव का पानी अपना जो अथी पीता है ना, ये आपका कुआं डाली का पानी जो उससे बीमार पड़ता है, तो ये पानी पीने से बीमार नहीं पड़ेगा, काफी यहाँ लगाए हैं। ये आरओ प्लांट है, ये राज्यसभा सांसद महेश पोदार के द्वारा मिली गई है। इसमें आरओ जल पीने से बीमार कम पड़ता है आदमी, शुद्ध पानी मिल रहा है। ये 24 घंटा सुविधा है, जब आदमी को जरूरी पड़ता है मिल जाता है। इसके अलावा सरकारी योजनाओं के साथ गांव की नई कनेक्टिविटी ने यहाँ के निवासियों को उन सेवाओं और लाभों की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त किया है जो पहले अकल्पनीय था। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अब केवल ख्वाब नहीं बल्कि खूबसूरत हकीकत है। इस पंचायत में शिक्षा के महत्व को समझते हुए कई जरूरी कदम उठाए गए हैं। महिलाओं में एक उत्क्रमित मध्य विद्यालय मौजूद है। यह स्कूल आधुनिक सुविधाओं, उचित बुनियादी ढांचे, कंप्यूटर लैब और एक पुस्तकालय से सुसज्जित है, जो ज्ञान की अद्भुत दुनिया से बच्चों का भलीभांति परिचय कराती है। मेरे विद्यालय में 213 बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ क्लासरूम तो सफिशिएंट है, शिक्षक भी हैं और यहाँ एक प्रभारी मतलब शिक्षक की कमी है। मिड डे मील चलता है, आयरन गोली वगैरह सब मिलता है, अलमंडा जल समय समय पर 6 महीने पे, और रूम टू रीड कार्यक्रम यूनिसेफ द्वारा कार्यक्रम जो चलाया गया है, लाइब्रेरी वो है, मुखिया द्वारा प्रदत्त कंप्यूटर क्लास भी होता है, शौचालय है, मतलब लड़कियों के लिए ठीक है, लड़कों का शौचालय थोड़ा खराब है। मैं बुक पढ़ती हूँ, अच्छी अच्छी कहानी रहती है, बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं और सब टीचर अच्छे हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं। मैं डेली स्कूल आती हूँ, मुझे स्कूल आना पसंद है। मैं स्कूल आती हूँ तो मुझे ये बैच मिला है और मेरे स्कूल में कंप्यूटर की भी सुविधा है और मैं यहाँ पढ़ने आती हूँ। मैं यहाँ पढ़ने के लिए आती हूँ और यहाँ कंप्यूटर की सुविधा है और मैं यहाँ के सभी अध्यापक बहुत अच्छे हैं। लाइब्रेरी में बहुत ही अच्छे बुक है और यहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर कहानियाँ हैं। यहाँ के बच्चे बहुत ही जुझारू हैं, बहुत ही एक्टिव हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ का हरा भरा सारे बच्चों का करामत है और साफ़ सफाई भी बहुत अच्छे तरह से रखते हैं। यहाँ बाल संसद का भी गठन किया गया है और सभी बाल संसद के जितने भी बच्चे हैं सभी एक्टिव हैं, टाइम पर स्कूल आते हैं, टाइम पर छुट्टी करते हैं, असेंबली होता है। और एक प्रॉब्लम भी है यहाँ बच्चे तो पढ़ लेते हैं लेकिन हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ 1 to 8 तक है, पर
प्राइमरी तक है। 10th का भी सुविधा हो जाता तो यहाँ के बच्चे उसका बहुत ज़्यादा लाभ ले पाते हैं, क्योंकि आप देख रहे हो कि पूरा रूरल एरिया के बच्चे यहाँ मैक्सिमम हैं। 95% बच्चे रूरल एरिया के हैं, बाकी 5% जो बच्चे हैं वो क्या कहते हैं, यहाँ जो विभिन्न इंडस्ट्री में जो काम करते हैं कामगार के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। इस पंचायत में कुल 3 विद्यालय हैं, जिसमें 2 प्राथमिक विद्यालय और 1 मध्य विद्यालय है। हम फिलहाल जहां उपस्थित हैं यहाँ का उत्क्रमित मध्य विद्यालय है, जहां पर 8वीं तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय का बाउंड्रीकरण संसद आदर्श ग्राम विकास योजना के तहत हुआ है और उसके साथ ही यहाँ पर बच्चों के लिए कई सारी सुविधाएँ भी उपलब्ध हैं, जिसमें कंप्यूटर लैब शामिल है। उसके साथ साथ यूनिसेफ के कार्यक्रम रूम टू रीड के ज़रिए बच्चों को एक लाइब्रेरी भी प्रदान की गई है, जहाँ बच्चे खुलकर नई नई किताबें पढ़ पाते हैं। शिक्षा के साथ एक जो समस्या यहाँ देखने को मिली वो ये कि पूरे पंचायत में मध्य विद्यालय है लेकिन उच्च विद्यालय नहीं है, जिस कारण 8वीं के बाद बच्चों को अपनी आगे की शिक्षा के लिए पंचायत से बाहर जाना पड़ता है। अगर इसे उत्क्रमित उच्च विद्यालय बना दिया जाए तो कम से कम 10वीं तक की जो पढ़ाई है वो बच्चे गाँव में ही रहकर कर पाएंगे। शिक्षा के प्रति इनकी प्रतिबद्धता स्कूल के द्वार तक ही सीमित नहीं, गांव में ज्ञान केंद्र भी मौजूद है, जहां उत्साही युवा और इच्छुक छात्र विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एकत्रित होते हैं। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के CSR फंड से पंचायत भवन में ही एक पुस्तकालय सह वाचनालय स्थापित किया गया है। हालांकि संस्थान में नियमित रखरखाव की आवश्यकता है। इस ज्ञान केंद्र से ये होता है कि हम लोग सब साथ में ही आकर पढ़ते हैं और यहाँ का जितना भी वाईफाई नहीं है, इसका एक दिक्कत है, पर जो यहाँ कंप्यूटर है अपना हम लोग प्रार्थी करते हैं, टाइपिंग वूपिंग सारा कुछ हम लोग का यही यहाँ होता है। और बस यहाँ जितना भी प्रिंट आउट निकालना रहता है सब कुछ हम निकाल लेते हैं और हम लोग साथ में आकर पढ़ते हैं, तो होता है कि अपना प्रिपरेशन के लिए होते रहता है आगे। इन कक्षाओं और संस्थानों में गांव का भविष्य गढ़ा जा रहा है। शिक्षा के माध्यम से पिछड़ेपन की बेड़ियां धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से टूट रही हैं। फिर भी इन उपलब्धियों के बीच एक साझा आकांक्षा बनी हुई है, हर घर नल जल योजना। यह महत्वपूर्ण कदम न केवल ग्रामीणों के जीवन स्तर को ऊपर उठाएगा, बल्कि समग्र विकास की दिशा में शुरू हुई इस यात्रा को सही ढंग से पूरा करेगा। इस गांव के कई पहलुओं को प्रभावित करने वाले सकारात्मक परिवर्तनों के बीच इसके आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थिति चिंताजनक है। प्रारंभिक बचपन की शिक्षा और पोषण सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए यह महत्वपूर्ण केंद्र आज जर्जर स्थिति में है। आंगनबाड़ी केंद्र एक बच्चे की शैक्षिक यात्रा में पहला कदम होता है। इन इमारतों की जर्जर स्थिति वहां इकट्ठा होने वाले छोटे बच्चों की सुरक्षा पर सवाल खड़े करते हैं, साथ ही केंद्र के कई कार्यों में भी बाधा डालते हैं। पहले था कि सारा सामान हम लोगों को ऑफिस से मिलता था, लेकिन अब है कि अपना से खरीदिए, वाउचर डालिए, तब पैसा पास होती है। उसमें भी कौन महीना का मिल रहा है, कब का मिल रहा है, वो जानकारी हम लोग को नहीं मिलता है। क्या कि बहुत देर में पैसा मिलता है, वो जॉइंट अकाउंट है साही का लोग के साथ में। अब हुआ कि हम लोग को गैस मिला हुआ 1 साल हो गया, गैस मिला, उसमें भी हम लोग को यहाँ भराने का सुविधा नहीं है, काहे कि दे दिया है हम लोग को दूसरा एजेंसी का गैस, हमारे यहाँ वो एजेंसी नहीं है। तो समस्या बहुत सारी है। आंगनबाड़ी में काम करते हैं हम लोग, सब जगह अपना पैसा लगाते हैं, पूंजी लगाते हैं। अभी सेंटर में जो चलाने के लिए हम लोग को दाल, सूजी, तेल, घी, चीनी, आलू सारा चीज़ हम लोग खरीदते हैं, इसका वाउचर बना के देते हैं, तब पैसा मिलती है। लेकिन उसमें भी पता नहीं चलता कि हम लोग को कौन महीना का पैसा मिला, नहीं मिला। मानदेय भी रेगुलर नहीं मिल रही है हम लोग को। मानदेय में है कि केंद्र सरकार कुछ पैसा देती है, कुछ राज्य सरकार देती है। अब इसमें है कि पैसा आ रही है तो राज्य सरकार का आ रहा है कि केंद्र सरकार का आ रहा है, वो भी पता नहीं चलता, क्योंकि हम लोग को आधा आधा पैसा मिलता है। जैसे जमा मिलता तो उसमें पता चलता। अभी हम लोग को सारा काम मोबाइल ऐप में करना है, अब मोबाइल में ही सारा डाटा ही करना है, तो उसमें है कि अपना पैसा से फ़ोन रिचार्ज कराइए, अपना पैसा से गैस भरिए, अपना पैसा से राशन आंगनबाड़ी सामान खरीदिए, अपना पैसा से जलावन खरीद के तब हम लोग बच्चों को खिलाते हैं। तो बहुत सारा इसी तरह से दिक्कत है मैडम, जो हम लोग समस्या
समाधान कर रहे हैं अपने अनुसार और काम कर रहे हैं, लेकिन विभाग की ओर से अगर आप लोग हम लोग की बात पहुंचा देते हैं और हम लोग का इस पर कुछ निदान हो तो बहुत बड़ा ही है। सराहनीय प्रगति के बीच अभी भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। इस पंचायत की महिलाएं प्रगति के शक्तिशाली स्तंभों के रूप में खड़ी हैं। अलग अलग जिम्मेदारी का बीड़ा उठाती ये महिलाएं विकास और सशक्तिकरण की एक जटिल तस्वीर बन चुकी हैं। तो गांव में मेरा काम है माँ बच्चा को देखभाल करना, शिशु मृत्यु दर को कम करना और प्रसव के लिए हम लोग ले जाते हैं अपना सरकारी हॉस्पिटल में, डिलीवरी कराते हैं, सुरक्षित माँ और बच्चा को देखना चाहते हैं। किशोरी का समूह बनाते हैं, उन लोग यहाँ भी जाते हैं, किशोरी लोग को देखते हैं कि आयरन की गोली देते हैं, सप्ताह में 1 गोली खाने के लिए उन लोग को भी देख रेख करते रहते हैं। धात्री माता को देख रेख करते रहते हैं, किसी को एनीमिया की कमी तो नहीं है खून की तो उसको ले जाते हैं फिर जांच के लिए हम लोग। हम लोग मातृ शिशु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए काम करते हैं और हम लोग शुरुआत से ही देखते गर्भावस्था से ही देखते हैं। गर्भवती महिला को पता चलते ही रजिस्ट्रेशन कराते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद बच्चे उसकी खाने की सलाह देते हैं, आयरन गोली, टीटी का सुई लगवाते हैं, पोषण के बारे बताते हैं कि खान पान सही लाना है, हरे पत्तेदार सब्जी खाना है जिसमें आयरन युक्त है, फल खाना है, दाल भात सब्जी, तिरंगा भोजन लेना है। बहुत पहले हम लोग की माँ सब थी, मेरी सास सब तो आंगनबाड़ी भी जाने नहीं देती थी, बोलते थे कि हम लोग पहले ऐसे ही बच्चा पैदा हुआ तो लोग का सुई लगाएगी करके, लेकिन उन सबको बहुत रिक्वेस्ट करके हम लोग अभी गांव में सुधार लाए हैं और जागरूक कर रहे हैं। स्थानीय स्कूलों में शिक्षकों के रूप में वे छात्रों के लिए मार्गदर्शक हैं। कक्षा से परे यह सैया दीदी के रूप में स्वास्थ्य देखभाल और सामुदायिक सहायता का बीड़ा उठा रही हैं। साथ ही यहाँ की महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़कर वित्तीय स्वतंत्रता की ओर भी कदम बढ़ा रही हैं। और हम 2015 में समूह में जुड़े हैं और समूह में पहले तो हम लोग 10 रुपया रखते थे, अभी बढ़ा के 20 रुपया रखते हैं और इसमें हम लोग को समूह से जुड़ने से हम लोग को बहुत फ़ायदा हुआ है। और फ़ायदे में हम लोग को जैसे कोई भी समस्या आता है तो हम लोग दिन रात कभी भी हम लोग वहाँ से निकाल के अपना समस्या को दूर करते हैं। यहाँ गांव में JSLPS भी लगातार इन महिलाओं के साथ काम कर रही है और इन्हें जागरूक और स्वतंत्र बनाने में अपनी अहम भूमिका निभा रही है। हम लोग का भी JSPL से काम हो रहा है, जैविक खेती लोकल ग्रुप। इसमें है कि हम लोग लोकल ग्रुप में केवल जैविक खाद बना के ही उपयोग करना है। इसमें यूरिया DAP कम थोड़ा शुरू साल थोड़ा सा कम देना है, उसके बाद में धीरे धीरे जैविक खेती करना है। इसमें यूरिया DAP नहीं देना है। जैसे में दीदी बाड़ी का है जो हम लोग इसमें 5-6 तरह का रहता है, पोषण वाटी का इसको बोलते हैं, 5-6 तरह का बीज रहता है। इसमें हम लोग को घर से ही घर का पानी से जो निकासी होता है वही पानी से ही उस खेती करते हैं और हम लोग अपना से उगाया हुआ सब्जी को खाते हैं। मार्केट में जो रहती है उसमें तो यूरिया DAP सब मिलावट रहता है और इसमें रासायनिक खाद डाला हुआ रहता है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत इस पंचायत में आया बदलाव किसी पुनर्जागरण से कम नहीं। एक समय जो गांव विकास के विभिन्न पहलुओं में पिछड़ा था, आज यह इस बात का प्रमाण है कि सामूहिक प्रयास और दूरदर्शी पहल से हर चुनौती को भेदा जा सकता है। परिवर्तन की यह धारा कई उल्लेखनीय सुधार लेकर आई है, जिसने इन ग्रामीणों के जीवन को गहराई से प्रभावित किया है।
यह पंचायत अपने परिवर्तनकारी प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है और इसकी कहानी झारखंड के कई और पंचायतों के लिए आशा और प्रेरणा के किरण के रूप में कार्य कर रही है। महिलाओं पंचायत को एक नई दिशा देने में सांसद आदर्श ग्राम योजना की अहम भूमिका रही है, लेकिन विकास के सफ़र पे जो मुख्य नायक के तौर पर उभरे वो यहाँ के ग्रामीण हैं, जो अलग अलग योजना के साथ जुड़कर गांव को विकास के पथ पर ले जा रहे हैं। खैर अभी भी कई ऐसे पहलू हैं जिस पर कार्य करना बाकी है, फिर चाहे वो हर घर नल से जल हो या फिर आंगनवाड़ी की स्थिति। अगर इन सब पहलुओं पर कार्य किया जाए तो सही तौर पर ये जो पंचायत है ये एक आदर्श पंचायत घोषित हो पाएगा। अब वक्त आ चुका है आपसे विदा लेने का। हम आपसे फिर मिलेंगे गाँव यात्रा की अगली कड़ी में। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।